हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठम अध्याय के 5वें और 6ठे नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 4 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना ही कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का यानी सभी कामनाओं का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। तो इस पर प्रश्न उठा था कि इस योगारूढ़ता से क्या लाभ है। तो हमने कहा था पिछली वीडियो में कि इसको अगले श्लोक में जानेंगे। अब इस श्लोक में श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं उसको जानेंगे, तो साथ में वाचन करिएगा। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ को देखेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या। तो उद्धरेद आत्मनाम आत्मानम, उद्धरेद यानी उद्धार, आत्मानम आत्मना यानी अपने द्वारा अपना, न आत्मानम अवसादयेत, न माने नहीं, आत्मानम यानी आत्मा को, अवसादयेत यानी अधोगति में, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, आत्मैव यानी आत्मा ही, आत्मनो बंधु आत्मा का बंधु है। तो ये जो जीवात्मा है हमारे मन में और आप सभी मनुष्यों के हृदय में जो आत्मा विद्यमान है, वह आत्मा ही आत्मा का बंधु है। और आत्मैव रिपुरात्मनः, और आत्मा ही आत्मा की शत्रु भी है। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य ही अपना स्वयं का मित्र है और अपना ही अपने आप में शत्रु भी है। तो ये जो मनुष्य है वो अपना ही मित्र भी है और अपना ही शत्रु भी। तो अपने जब हम स्वयं के ही मित्र हैं और स्वयं के ही शत्रु हैं, तो क्यों ना हम अपना उद्धार अपने से ही कर लें। तो ऐसा भाव आ सकता है। तो समझते हैं कि श्री भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, उनके इस श्लोक का क्या भाव है उसको समझते हैं। जैसा कि श्लोक में आ जाते हैं फिर से। तो उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाए, क्योंकि यह जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र है और यही अपना शत्रु भी है। तो यह अपना शत्रु कब हो जाता है और कब अपना मित्र हो जाता है, तो इस पर अगले श्लोक में कहते हैं। अगला श्लोक इस प्रकार से है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थात सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। बंधु आत्मनात्मनस्तस्य, बंधु यानी कि बंधु बांधव है या मित्र है, आत्मनः तस्य यानी आत्मा ही उस आत्मा का, ये नात्मैव आत्मना जितः, ये माने जिनकी, एव माने ही, आत्मना जितः यानी जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है। अनात्मनः तो, अनात्मनः यानी अनात्म है यानी शत्रु, और शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् यानी शत्रुत्वे यानी शत्रुता में, वर्तेतात्मा इव शत्रुवत्, वर्तेत यानी बरतता है, इव माने ही, शत्रुवत् यानी शत्रु की भांति, शत्रु के समान। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि बंधु
आत्मनाम आत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। यानी जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, यानी जिस भी व्यक्ति के द्वारा, जिस भी जीवात्मा द्वारा उनका मन और इंद्रियां सहित जो शरीर है उस पर भी जिसने विजय प्राप्त कर ली है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। आप ही यानी कि अपने आप में ही वो अपना शत्रु है। कौन? जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर अपना विजय नहीं प्राप्त कर पाया है, जो अपने शरीर पर जिसका नियंत्रण नहीं है, जिसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, ऐसे जीवात्मा पुरुष, ऐसे पुरुष अपने ही शत्रु हैं, यानी कि स्वयं के ही वे शत्रु भी हैं। तो अभी इस श्लोक में 5वें नंबर के श्लोक में एक प्रश्न उठा था कि यह कब अपना शत्रु हो जाता है और कब अपना मित्र हो जाता है। तो इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, यानी कि जिस भी पुरुष ने अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर पर विजय प्राप्त कर ली है, और उस जीवात्मा का तो वह अपने आप ही मित्र है। यानी जिस भी व्यक्ति का मन और इंद्रियां उसके वश में है, ऐसे पुरुष स्वयं के मित्र होते हैं, और उसके विपरीत वे उन स्वयं के ही शत्रु भी होते हैं। तो इसके विपरीत क्या होगा? जिनका मन और इंद्रियां और शरीर जीता नहीं गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है, यानी वह स्वयं का ही शत्रु है। अब इन दोनों श्लोकों में, यानी 5वें और 6ठे नंबर के श्लोक में श्री कृष्ण एक ही बात कहते हैं कि अपने द्वारा अपने आत्मा का उद्धार करें, उसे अधोगति में ना पहुंचाएं, क्योंकि आत्मा ही मित्र है। जब हम स्वयं के ही मित्र हैं तो फिर अपने आप को अधोगति में क्यों पहुंचाएं? तो स्वयं का उद्धार भी कर सकते हैं। इसी बात को कह रहे हैं श्री कृष्ण कि सृष्टि में ना कोई शत्रु है और ना ही मित्र। तो किस प्रकार से ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि इस सृष्टि में कोई किसी का ना तो मित्र है और ना ही कोई किसी का शत्रु है, तो किस प्रकार से? तो इसका उत्तर है कि जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां जीती हुई हैं, उसके लिए उसी का आत्मा मित्र बनकर मित्रता में बरतता है, यानी परम कल्याण करने वाला होता है। और जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गई हैं, उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता में बरतता है, अनंत योनियों और यातनाओं की ओर ले जाता है। प्रायः लोग कहते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ। गीता में लिखा है, न इसे शस्त्र काट सकता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इस प्रकार का जो श्लोक है गीता में, उसका अर्थ है कि इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना ही अग्नि इसे जला सकती है, न वायु इसे सुखा सकता है। इसलिए यह आत्मा नित्य है, अमृत स्वरूप है और कभी बदलने वाला नहीं है, शाश्वत है, और वह आत्मा मुझ में है ही, यानी हम सब में वो आत्मा विद्यमान है। अब वे गीता की इन पंक्तियों पर ध्यान नहीं देते कि आत्मा अधोगति में भी जाता है, आत्मा का उद्धार भी होता है, जिसके लिए कार्यम कर्म यानी करने योग्य प्रक्रिया विशेष करके ही उपलब्धि बताई गई है। अब अनुकूल आत्मा के लक्षण क्या होते हैं उसको अगले श्लोक में जानेंगे। यहाँ तक कोई भी संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं। और अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय।